वो पहली बार अपने पति के घर आई थी। उसने सोचा था कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, लेकिन चौखट पार करते ही उसकी आंखों के सामने जो मंजर आया उसने उसकी रूह तक हिला दी। उसका ससुर उसकी सास को बुरी तरह गालियां दे रहा था और मार रहा था। सास के चेहरे पर दर्द और बेबसी थी और ससुर के चेहरे पर तिरस्कार। लड़की का खून खौल उठा। वो चुप नहीं बैठी। उसने गुस्से में दीवार पर ऐसा मुक्का मारा कि ईंटें बिखर कर जमीन पर गिर गई। पूरा घर सन्न रह गया। उसका पति तुरंत आगे बढ़ा अपने पिता का बचाव करने, लेकिन लड़की ने उसे कंधे से उठाया और मेज पर पटक दिया। उसके मुंह से निकला, अब तू भी महसूस कर कि किसी कमजोर को दबाने में कैसा दर्द होता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह औरत इतनी ताकतवर हो सकती है। लेकिन तभी सास ने कांपती आवाज में कहा, बेटी भाग जा, अभी के अभी भाग जा, क्योंकि इस घर में तेरे अलावा बाकी सब औरतों पर जुल्म करने वाले आदमी रहते हैं। लेकिन सास को क्या पता था कि उनकी बहू कोई साधारण औरत नहीं थी। ये वही लड़की थी जिसने लगातार 5 साल तक कॉम्बैट स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप जीती थी। उसका मकसद ही था औरतों की रक्षा करना और औरतों को सताने वाले मर्दों की हड्डियां तोड़ना। जब ससुर और बाकी मर्द कार की तरफ भागे तो लड़की ने हंसते हुए कार का दरवाजा उखाड़ा और उसे 500 मीटर दूर फेंक दिया। उसकी आंखें जैसे कह रही थी, कहां भाग रहे हो? अगर सीट में छिपोगे तो पूरी गाड़ी उठाकर पटक दूंगी। मर्दों की हालत पतली हो गई, लेकिन सच ये भी था कि उसकी यही हिंसक छवि वजह बनी कि 30 साल की उम्र तक उसका कोई साथी नहीं बन सका। आखिरकार उसकी चाची ने कहा, अपनी असली पहचान छिपा ले और ब्लाइंड डेट पर चली जा, हो सकता है कोई अच्छा इंसान मिल जाए। लड़की ने सोचा क्यों नहीं, और फिर उसकी मुलाकात हुई एक मशहूर सीईओ से। वो बड़ा दानवीर था, नाम था, शोहरत थी। लड़की को लगा यही उसका साथी होगा। पहली ही मुलाकात के बाद उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल था। सीईओ का पूरा खानदान हिंसक था। उसकी पहली पत्नी तक मार मार कर मारी जा चुकी थी। नौकरानियां तक रोज पीटी जाती थी। असल में उन्होंने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो शहर की सबसे मशहूर गोल्ड मेडल वकील थी। बाहर से यह लोग चैरिटी के नाम पर इंसानियत का दिखावा करते, लेकिन अंदर ही अंदर अवैध अंगों का कारोबार चलाते थे और इस बहू का इस्तेमाल करके वो अपनी कंपनी को सफेद करना चाहते थे। लेकिन वो भूल गए कि ये वही औरत है जो खामोश होकर कभी भी अन्याय सहन नहीं करती। शादी के बाद पति ने कहा, चलो तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, नौकरानी डिप्रेशन में है, तुम उसकी जगह संभाल लेना। जैसे ही वो घर पहुंची उसने देखा कि चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। उसने हैरानी से पूछा, इतनी सुरक्षा क्यों? सीईओ मुस्कुराया, ये सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। लड़की ने भरोसा किया, लेकिन सच कुछ और ही था। वहीं एक नौकरानी गलती से उससे टकराई। नौकरानी घुटनों पर बैठकर रोते हुए माफी मांगने लगी। सीईओ ने कहा, इसका पति इसे बरसों से मारता रहा है, इसलिए डिप्रेशन में है। लड़की को उस पर दया आई, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से हटे, बॉडीगार्ड्स ने उसी नौकरानी को पीट पीट कर बेहोश कर दी। लड़की को तो अभी असली चेहरे देखने बाकी थे। घर के अंदर ससुर ने कहा, आज रसोई में अपना हुनर दिखाओ, कुछ मेहमान आने वाले हैं, ज्यादा पकवान बनाना। वो मुस्कुराकर रसोई में चली गई, लेकिन तभी सास भी पीछे पीछे आ गई, जैसे कुछ छिपा रही हो। रसोई में अचानक बहू की नजर सास के शरीर पर पड़ी। जगह जगह चोटें थी। उसने पूछा, ये क्या है? सास ने झूठ बोला, गिर गई थी। बहू को शक हुआ। वो दवा का डिब्बा लेने पति के स्टडी में गई। गलती से एक सजावटी सामान से टकराई और अचानक किताबों की अलमारी खुल गई।